हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी आप? मैं आपका दोस्त, बड़ा भाई, जो भी आप समझो। आज हम कक्षा 10th की प्रश्नावली नंबर 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर करता जाऊंगा। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसका परिचय, इसमें क्या क्या आती है, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक, हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले आपको एक चीज आनी चाहिए, वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा के अंदर समस्त जितनी भी संख्याएं आती है वो इसमें समाहित हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है। वास्तविक संख्या रेखा, वैसे आपने पिछली कक्षाओं में वास्तविक संख्या रेखा पढ़ी होगी, फिर भी हम बेसिक से सब चीजों को समझते चलते हैं ताकि आपको सब चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ये एक रेखा है हमारे सामने, यहाँ पर है 0 और 0 से इधर वाली संख्या होती है माइनस के अंदर, ऐसे चलती जाएगी। इधर माइनस अनंत, ये अनंत का साइन है। और 0 से आगे वाली संख्या चलती है प्लस के अंदर, जैसे चलती जाएगी और ये प्लस अनंत तक। ठीक है, ये एक रेखा है। इस पर मैंने 0 से इधर वाली माइनस के लिए और इधर वाली प्लस के लिए, यानी ये संख्या हो जाएगी ऋणात्मक संख्याएं। वास्तविक संख्या रेखा पर सभी संख्याएं प्रदर्शित की जा सकती हैं। और यह है धनात्मक संख्याएं। इधर भी मैं संख्याएं कर देता हूं, धनात्मक संख्याएं। अब देखो, 0 एक उदासीन संख्या है, यहां लिख देता हूं मैं, उदासीन। 0 क्या है? उदासीन है। माइनस वाली ऋणात्मक होती है, प्लस वाली धनात्मक होती है, और 0 उदासीन संख्या है। यह है वास्तविक संख्या रेखा। पूर्णांक, धन पूर्णांक, जितने भी परिमेय सभी इस वास्तविक संख्या रेखा के अंदर समाहित हो जाती है। अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा एक एक, इसको ध्यान से नोट कर लो। हाँ, तो बोर्ड पर ध्यान दो। मैंने यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख रखी है, ये संख्याओं के प्रकार है। मैं आपको एक एक क्लियर करता चलूंगा, पूरा ध्यान आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए। पहले देखते हैं हम प्राकृत संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएगी अनंत तक। ये होती है प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्या में प्राकृत के आगे इसमें 0 भी ऐड हो जाता है, ये हो जाएगी पूर्ण संख्या, ये भी जाएगी अनंत तक। अब देखो पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक अर्थ क्या होता है? जो अंक पूर्ण हो, यानी अपूर्ण नहीं, पूर्ण होना चाहिए अंक। पूर्ण का मतलब जो भी अंक हो पूर्ण हो, वो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से चलेगी, -2 -1 0 1 प्लस अनंत तक। यानी जितनी भी संख्या आएगी माइनस से लगाकर प्लस तक, वो सभी पूर्णांक संख्याओं में। अब देखते हैं परिमेय संख्या। आपने कक्षा 9 के अंदर परिमेय संख्या पढ़ी होगी। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या करते हैं हम? जिन्हें P/Q यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे संख्याएं देखो, 1/2 हो सकती है, -1/7 हो सकती है, 1/15 हो सकती है। ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? रूट के अंदर होती है, और जिनका मान हम पॉइंटों में निकालते हैं,
1.44 ऐसे, वो क्या होती है, ये परिमेय संख्या होती है। यानी कि जो परिमेय संख्या नहीं हो, जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या होगी, ये परिमेय संख्या। जैसे √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मैंने आपको पहले बता ही दिया था। तो वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं शामिल होगी। परिमेय मान लो, परिमेय, परिमेय, पूर्णांक, ये पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत, परिमेय, भाज्य, भाज्य, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंदर आती है। ठीक है, सारी संख्याएं आती है इसमें। अभाज्य संख्याएं, अब अभाज्य संख्या का अर्थ क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके अंदर खुद का और एक का भाग जाए। यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, उसके बाद 17, 19, ऐसे चलती जाएगी। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का और एक का भाग जाए वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे होती है जो अभाज्य के अलावा जो भी संख्याएं होती है वो भाज्य संख्याएं होती है। जैसे 4 है, 6 है, 8, 9, 10, यानी कि अभाज्य के अलावा जो भी संख्या बचेगी वो भाज्य संख्या कहलाएगी। 4, 6, इनमें मतलब 4 में 2 का भाग जाता है, 6 में 2 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 8 में 4 का जाता है, ऐसे, तो वो होती है भाज्य संख्याएं। ठीक है, नोट करो, फिर आगे और कुछ संख्याएं बची है। हाँ तो बच्चों बोर्ड पर ध्यान दो। अब देखो सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती है ये तो आप जानते होंगे। वैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है? सम संख्याएं। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि 2-2 का अंतर होता है इनके अंदर और ये अनंत तक चलती जाती है ऐसे ही। सहभाज्य संख्याएं, ये आपने पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, अब ध्यान से समझना। सहभाज्य क्या होती है? वे संख्याएं जिनका HCF क्या हो? 1 हो। किस तरह हमें कैसा पता चलेगा कि इसका HCF 1 हो? तो सीधी सीधी भाषा में समझो, वे संख्याएं जिनमें कॉमन नहीं हो। जैसे 9 और 10, ये क्या है? ये आपस में सहभाज्य संख्या है। कैसे? जैसे 9 के गुणनखंड करो, 3 का भाग जाएगा इसमें 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार, इसके गुणनखंड क्या है? 3 × 3। अब 10 के करो, 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में 5 का 1 बार, इसके क्या है? 2 × 5। इन दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड है क्या? नहीं है। तो जब दो संख्याओं में कॉमन गुणनखंड नहीं हो तो उनका HCF आता है 1। यानी कि 9 और 10 में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, यानी इसका HCF होगा 1। तो ऐसी संख्याएं कहलाती है सहभाज्य संख्याएं। और भी बहुत सारी संख्याएं जैसे 15 और 16, ये भी सहभाज्य संख्याएं। ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती है सहभाज्य संख्याएं। यहाँ तक आप नोट करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं 1.1 पर। इसमें हमें सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम। मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले लिख दिया था कि समय ज्यादा खराब ना हो। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हो तो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q r विद्यमान है कि, यानी कि 2 पूर्णांक हैं a और b। अब देखो यहाँ पे पूर्णांक शब्द आया, पूर्णांक शब्द आते हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन सी संख्याएं? जो माइनस से प्लस अनंत तक हो, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक हो वो पूर्णांक होती है, धनात्मक यानी प्लस वाली। इसीलिए मैं आपको पहले ये सब चीजें पहले से ही बताई थी। a और b दिए हो तो अद्वितीय पूर्ण संख्या आ गई, q और r विद्यमान है कि, आगे क्या आएगा? a बराबर bq प्लस r, और r का मान हमेशा 0 के बराबर या बड़ा और b से छोटा होगा। अब आप देख रहे होंगे a क्या है, b क्या है, q क्या है। वैसे तो a और b क्या है? पूर्णांक है, धनात्मक, और q और r
पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से स्टार्ट होगी, इनका मान माइनस में नहीं होगा। अब आपने 9th क्लास में एक पढ़ी होगी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र हमने 9th क्लास के अंदर देखा था। तो यही सूत्र इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, सेम टू सेम। भाज्य होगा वो ए होगा, भाजक होगा वो बी होगा, भागफल होगा वो क्यू होगा, और जो शेषफल प्राप्त होगा वो हमें आर होगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं, 4 है, इसका हम भाग देंगे 17 के अंदर। 4 का भाग दो 17 के अंदर, 4 बार में जाएगा 16, शेषफल बचेगा 1। यानी कि ये 1 क्या है, ये तो है शेषफल, शेषफल है, और ये क्या है भाजक, ये भागफल, और ये 17 क्या है, ये है भाज्य। यही है, यानी कि भाज्य होता है ए, भाजक होता है बी, भागफल होता है क्यू, शेषफल होता है आर। तो अब हम इन संख्याओं को इस समीकरण के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? हमें पता है ए का मान, ए क्या है भाज्य, भाज्य यानी कि 17, तो पहले लिखेंगे हम 17 बराबर बी, बी क्या होगा भाजक, भाजक का मान क्या दे रखा है 4, फिर क्या है क्यू, इंटू में क्यू है, क्यू क्या है भागफल, भागफल क्या होगा 4, फिर क्या है प्लस, और शेषफल देखो शेषफल क्या है 1, जी 1। जैसे हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 16 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 17 आ जाएगा। तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय में बस इस रूप में ही लिखना है सभी संख्याओं को। ठीक है, नोट करो यहाँ तक, फिर आगे हम प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। हाँ, तो प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 सभी बोर्ड पर ध्यान दो। निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि प्रमेय का प्रयोग कीजिए। मतलब 135 और 225 हमें दे रखे हैं, इनका हमें ज्ञात करना एचसीएफ। एचसीएफ तो ज्ञात करना है, लेकिन किस प्रमेय से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा? 135 और 225 दे रखे, इनमें से देखो छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या 135 है, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। यानी कि भाग किसमें देंगे? 225 में। जिसमें भाग देंगे वो हो जाएगा ए, जिसका भाग देंगे वो हो जाएगा बी। तो मैं यहाँ पे भाग दे लेता हूं। पहले 135 का भाग देना है हमें 225 के अंदर। देखो पहले भाग दिया तो एक बार जाएगा, घटाओ 0 9, सॉरी ये भाग 2 बार जाएगा, नहीं 0 9 90, हाँ एक बार जाएगा भाग। अब देखो आगे 135 का भाग 225 में है एक बार, जो शेषफल बचा उसको अब उसका भाग इस 135 के अंदर देना है, और ऐसा तब तक देना है जब तक कि शेषफल हमें 0 प्राप्त ना हो जाए। अब 90 का भाग 135 में दो, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 90 घटाओ 5 और ये कितने हो गए 4, 45 बच गए। अब इस 45 का भाग हमें इस 90 के अंदर देना है। 45 का भाग 90 के अंदर, तो 45 2 90 और 0 कितनी बार गया? 2 बार। ये तो हो गया भाग कंप्लीट। लास्ट में शेष पर 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब किससे प्राप्त हुआ? 45 का भाग देने पर, यानी कि ये है एचसीएफ। एचसीएफ ये है, हमें ज्ञात क्या करना था? एचसीएफ। लेकिन ये तो है भाग विधि से एचसीएफ, हमें किसका प्रयोग करते हुए? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब इधर आओ, ये आप करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, लेकिन रफ में तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको किए बगैर आप
सीधा कर नहीं पाओगे। युग्लिड विभाजन प्रेमाका के अनुसार हमें इसका प्रयोग करते हुए ही एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का मान कितना होता है, 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटा होता है आर का मान। अब देखो मैंने आपको बताया था जिसके अंदर भाग देंगे वो तो होगा भाज्य, यानी कि 225। 225 के अंदर हमने भाग दिया 135 का, तो 135 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, यानी कि 135 को 1 से मल्टीप्लाई किया और शेषफल बचा हमारे पास 135 घटाया तो शेषफल बचा था हमारे पास 90। ठीक है, यहां तक क्या किया हमने, मैंने आपको पहले बताया था डिटेल से, 4 का भाग 17 के अंदर देखकर वैसा का वैसा ही है। बी का भाग यानी 135 का भाग मैंने 225 के अंदर दिया था, कितनी बार गया, एक बार गया, ये भागफल है तो क्यू का मान भागफल, बी का मान 135 आ गया। ऐसे ही अब 90 का भाग 135 के अंदर देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो लिखो किसके भाग किसके अंदर दे रहे हैं, 135 के अंदर। अच्छे से समझना, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। बी का मान जिसका भाग देते हैं वो होता है बी, और भागफल जितनी बार भाग गया यानी कि 1, और आर क्या होता है, शेषफल। अब 90 घटाओ 135 में से 43 बच गए शेषफल। अब देखो 43 का भाग हमने दिया 90 के अंदर, तो जिसका भाग देते हैं वो तो क्या होता है बी, तो जिसके अंदर भाग देते हैं वो होगा ए। 45 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार, प्लस शेषफल कितना बचा, 0। यानी कि जब 45 का भाग हम 2 बार देंगे तो 90 के अंदर, तो शेषफल बचेगा 0। अब 45 का भाग देने पर 0 प्राप्त हुआ शेषफल, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या है, 45। अतः हम क्या करेंगे, एचसीएफ लिख लो, 135 और 225 का एचसीएफ क्या हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 45। यही अपना आंसर है, नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आ जाएगा ये। हाँ, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट 2। इस बार 196 और 38,220, यानी कि 196 का भाग हमें 38,220 के अंदर देना है, और फिर हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना। तो पहला काम तो यही, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। तो छोटी संख्या क्या होगी, बी होगी, और बड़ी संख्या क्या होगी, ए होगी, यही चीज है। तो सबसे पहले भाग देके देख लो, 196 का भाग हमें देना है 38,220 के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे 382 तक, कितनी बार जाएगा, 2 बार में तो 400 के आसपास, यानी कि 196 एक बार ही जाएगा। इसको यहाँ से हटा दो। अब घटाओ, 12 में से 6 गया तो 6, और इधर 7 बचा, 17 में से 9 गया तो 8, 2 में से 1 गया तो 186। उतार लो संख्या के वाली। अब 196 का भाग 1862 में, यानी कि 196 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1960, तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 संख्या के 54, 5, 49, 5 कितना हो जाएगा, 81, 5, 86, 8, 9 और 8, 17, 1764 बार जाएगा भाग। जब तक भाग देना तब तक पूरा भाग देना है, ध्यान रखना। 196 का इसके अंदर पूरा भाग देना है, उसके बाद वो प्रोसेस होगा। अब घटा लो, 12 में से 4 गया तो 8, 5 बच गया, 15 में से 6 गया तो 9, बाकी 0, एक 0 और। 196 का पूरी संख्या के अंदर भाग देना है, उसके बाद वो प्रोसेस करना है। अब 196 का इसके अंदर भाग दो, कितनी बार जाएगा, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 0 आता है, 6 चौक 24, 6 पंजो 30, 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मैं, 3, 45,
4 5 4 9, हाँ 980, ये आ गया 0। यानी कि 196 का सीधा सीधा भाग इसके अंदर चला गया। कितनी बार गया? 9 बार, फिर 5 बार। यानी कि इसमें तो कुछ बेजमानी है ही नहीं, सीधा सीधा 196 का भाग सीधा सीधा इस संख्या में चला गया और शेषफल हमारे पास 0 प्राप्त हो गया। यानी कि अगर हम युगलित विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, इसके अंदर a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का मान क्या होगा? जिस संख्या के अंदर हम भाग देंगे बड़ी वाली संख्या वो a होगी, b क्या होगी? 196 जिसका हमने भाग दिया। क्यों क्या होगा? भागफल, भागफल देखो क्या प्राप्त हुआ? 195 और शेषफल 0। 195 का भाग सीधा सीधा 196 का, सॉरी, सीधा सीधा चला गया। यानी कि हमारा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ यही होगा, इसी का भाग इसके अंदर पूरा पूरा चला गया, इसी का भाग देने पर 0 प्राप्त हुआ ना, तो एचसीएफ यही होगा। अतः किस किस का एचसीएफ है? ये 196 38,220 का एचसीएफ 196 प्राप्त होगा। ठीक है, नोट करो, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं हम। क्या याद करना है? एचसीएफ ही चल रहा है हमारे आज। तो इस बार हमें छोटी संख्या क्या? 255, बड़ी संख्या 867, छोटी संख्या का बड़ी संख्या का भाग। सबसे पहला काम, तो पहला काम तो किया जाए। 255 का भाग हमें देना है 867 के अंदर, ये 867। ठीक है, भाग दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार में 600 के आसपास, नहीं 3 बार, 3 बार में जाएगा। 3 बार में देख लेते हैं एक बार। 1 765, ये जाएगा 3 बार में। अब घटाओ, 7 में से 5 गए तो 2, 6 में से 6 गया तो 0 और 1। अब ये क्या हो गया? शेषफल बच गया, भाग पूरा पूरा नहीं गया, तो ये क्या बच गया? शेषफल। अब जो भी शेषफल बचता है उसका भाग हमें देना है 255 में, यानी जिस संख्या का हमने पहले भाग दिया था उसी के अंदर। ये 255 कितनी बार जाएगा? 100 दूनी 2 बार चला जाएगा। 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, ये 2 बार में। अब घटा लो, 5 में से 4 गए तो 1, 0, 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है, अब शेषफल क्या बचा? 51। अब इस शेषफल का वापस जिस संख्या का भाग दे उसके अंदर भाग देना है, 102 के अंदर। अब देखो कितनी बार जाएगा? 51 दूनी 102, शेषफल क्या बचा? 0, 2 बार में गया। तो शेषफल 0 हमें किस संख्या का भाग देने से प्राप्त हुआ? 51 का। यानी हमारा एचसीएफ तो क्या होगा? 51। लेकिन हमें किसका प्रयोग करते हुए? युगलित विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए निकालना है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, युगलित विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर। प्रश्न करते हुए वक्त आपको इसे तो करना है साइड में, और मेन चीज ये लिखनी है आपने विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए। ये युगलित विभाजन प्रमेय हो गई, और इसका मान यानी r का मान 0 से बड़ा और बराबर और 20 से छोटा होगा। जो भी r शेषफल हमें प्राप्त होगा वो इस b के मान से छोटा ही प्राप्त होगा, हमेशा ध्यान रखना। अब देखो a क्या है, शुरू से देखना। a इसमें a होगा 867। 867 के अंदर हमने भाग दिया था, किसका दिया था? 255 का दिया था। कितनी बार दिया था? 3 बार दिया था। यानी जो भागफल प्राप्त हो रहे हैं वो क्यों होगा? 3 बी होगा, जिसका हम भाग दे रहे हैं 255 प्लस आर क्या? शेषफल। शेषफल क्या प्राप्त होगा? 102। ये तो यहां तक हो गया कंप्लीट। अब 102 का भाग देंगे हम, किस में देंगे? 255 में। तो 255 इस बार हो जाएगा ए। किसका भाग दिया? 102 का। कितनी बार दिया? 2 बार दिया। शेषफल क्या बचा? 51 बचे भाग देने के बाद, 51। इस बार हम 51 का भाग देंगे 102 में, तो किस में भाग दे रहे हैं? 102 में, ये हो जाएगा ए। किसका भाग दे रहे हैं? 51 का, ये हो जाएगा बी। कितनी बार गया? 2 बार, ये हो जाएगा क्यू प्लस शेषफल क्या बचा? 0।
तो किसका भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ? 51 का भाग देने पर लास्ट में देखो 51 का भाग देने पर भी शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ, यानी कि 51 हमारा क्या शेषफल। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, अतः संख्या क्या हमारे पास 867 और 255 का HCF क्या प्राप्त हुआ 51। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।